आदाब नाजरीन, जी सलाम पर आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फजलुर रहमान। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम तालिबे उर्दू, जिसमें हम उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाते हैं। तो आइए आज हम दूसरा सबक आपको शुरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि दूसरा सबक हमारा क्या है। पिछले सबक में हमने बताया था अलिफ से या तक कितने लफ्ज़ होते हैं और कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं लफ्ज़ों पर ज़बर और ज़ेर और पेश की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं और हम बताएंगे कि अलिफ के ऊपर जब ज़बर आता है तो वो किस चीज़ की आवाज़ देता है और किस तरीके से उसको लिखा और पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले है अलिफ, ये हुआ अलिफ। अब हम इसके ऊपर एक ज़बर लगाएंगे तो ये होगा ज़बर ये। तो ये आवाज़ किस चीज़ की देगा? अलिफ ज़बर आ की आवाज़ देता है। और इसी तरीके से अगला जो लफ्ज़ होगा हमारा वो होगा बा। अब बा पे कैसे ज़बर लगेगा? ये देखिए, ये बना बा, एक नुक्ता नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इस पे ज़बर इस तरीके से बन जाता है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ने की आवाज़ जो होगी इसकी वो ये होगी कि बा ज़बर बा। अब हम तीसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं और वो तीसरा लफ्ज़ होगा पा। हाँ, पा की पहचान आपको पहले बताई थी, वो ये होती है, पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, 1 2 3। अब इसके ऊपर हम एक ज़बर लगाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा पा ज़बर पा। अब आगे हम लफ्ज़ लेंगे वो होगा ता। ता की पहचान हमने बताई थी। ता की पहचान ये है कि ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और जब ज़बर आएगा तो वो कैसे बनेगा? ये हो गया ता, ये 2 नुक्ते हैं, इसके ऊपर ज़बर आ जाएगा। अब ये आवाज़ देगा ता ज़बर ता, ता ज़बर ता। अब 5वां जो लफ्ज़ होगा हमारा वो होगा टा ज़बर टा। हाँ, अब टा कैसे बनेगा उसकी पहचान आती है आपको। ये क्या है? इसके ऊपर अभी आ गया, ये हो गया टा। अब यहाँ ज़बर लगाएंगे, ये कितना आसान है, टा ज़बर टा। अब हम आगे जाएंगे तो हमारा लफ्ज़ होगा सा। ये हो गया सा, 1 2 और ये 3, ये क्या बना? सा। अब इसके ऊपर हम ज़बर लगाएंगे, ये आवाज़ देगा सा ज़बर सा। सा के बाद नंबर आता है जीम का, ठीक है। अब जीम कैसे लिखेंगे? जीम का तरीक़ा ये है, ये हो गया जीम, बीच में नुक्ता आना इसके ज़रूरी है तब ये जीम कहलाएगा। और ज़बर लगाएंगे तो ये है, ये हो गया जीम ज़बर जा। अब जीम के बाद जो आएगा चा। हाँ, चा ज़बर चा। हाँ, चा की आवाज़ आएगी और उसकी पहचान ये है। चा के जो बीच में नुक्ते होते हैं वो कितने होते हैं? नहीं, 3 नुक्ते होते हैं। इनकी पहचान रखो तभी आप आगे पढ़ पाएंगे ना। ये पूरा लफ्ज़ मुकम्मल हो गया, यानी चा ज़बर चा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब होगा हा। हा की पहचान क्या है? हा के ऊपर कोई नुक्ता होता है? नहीं होता, तो ये खाली होता है। सही कहा आपने, ये है, ये खाली क्या हुआ? हा। अब इसके ऊपर ज़बर लगाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया हा ज़बर। अब इसके आगे लफ्ज़ आएगा खा। लफ्ज़ पूरे समझ में आ गए? अब ये ऊपर नुक्ता लगा दिया हमने, ठीक है। ये क्या हुआ? खा। अब इसमें कमी किस चीज़ की रह गई जो पहले लफ्ज़ों में नहीं है? ज़बर। वो तो लफ्ज़ों में है तो इस पे भी वही लगेगा ज़बर, ये मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। खा ज़बर खा। अब हम आगे जब चलेंगे तो आगे लफ्ज़ आएगा दाल। दाल लिखेंगे इस तरीके से, ये दाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ ज़बर, ये क्या कहलाएगा? दाल ज़बर दा। अब ये दाल के जो आगे लफ्ज़ आएगा वो होगा डाल। तो उसकी पहचान ये होगी, देखिए ये अभी तो बराबर हैं दोनों, लेकिन हम पहचानने के लिए इसकी पहचान पूरी कर देते हैं। ये क्या हुआ? डाल। अब हम इसके ऊपर ज़बर रखेंगे तब बनेगा डाल ज़बर डा।
ठीक है, डाल ज़बर डा, तो हम ज़बर लगा देते हैं, ये ज़बर है इसका। ठीक है, ये लफ्ज़ अब मुकम्मल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो लफ्ज़ है वो है ज़ाल। देखो आवाज़ जब ज़ाल पे ज़बर नहीं है तो ज़ाल कह रहे हैं हम उसको, लेकिन जब ज़बर की आवाज़ निकलेगी तो क्या कहेंगे? ज़ा। तो अब हम ज़ाल बनाते हैं। ये अभी तो खाली दाल लग रहा है ना, इस पर नुक्ता कहाँ रखा जाएगा? ऊपर। अब ऊपर जब रखा जाएगा क्या कहलाएगा? ये ज़ाल। अभी क्या है? ज़ाल, लेकिन जब ज़बर आएगा क्या कहलाएगा? ज़ा। पहचान अलग हो गई है ना, ज़बर आने से पहचान अलग हो गई। अब हम आगे चलेंगे, अब लफ्ज़ आएगा रा। ठीक है, ये हुआ। अब ये बताइए बच्चों कि रा के ऊपर कोई नुक्ता होता है? बीच में, नीचे, ऊपर कहीं नहीं होता, खाली होता है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? ज़बर। तो फिर आवाज़ कैसे निकलेगी? ज़बर की आवाज़ ऐसे निकलेगी, रा ज़बर रा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक ज़बर रखते हैं, तो ये हो गया रा ज़बर रा। अब रा तक आने के बाद अगला जो लफ्ज़ आता है वो है ला। अगर उसके ऊपर जो एक त्वा का छोटा सा निशान होता है, अगर वो उस लफ्ज़ पे ना हो तो वो भी रा कहलाएगा। ठीक है, अब हम उसको बना के आपको दिखाते हैं। ये इसमें और इसमें भी कोई फ़र्क तो नहीं है, उसमें ज़बर लगा हुआ है, इसमें ज़बर नहीं लगा हुआ। ठीक है, अभी फ़र्क है। अब हम इस पे निशान लगा देते हैं त्वा का छोटा सा, ये तो ये क्या लफ्ज़ हुआ? ला। ठीक है, अब इसके ऊपर ज़बर रखेंगे, अभी तो ला कह रहे थे हम खींच करके इसको, फिर हो जाएगा ला ज़बर ला। तो वो ज़बर ये है जो आवाज़ इसकी चेंज कर रहा है। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे जो लफ्ज़ है वो है ज़ा। अब यहाँ हम ज़ा बनाएंगे। अब ज़ा में फ़र्क क्या होगा? ये देखिए, ये अभी इसमें और इसका ये त्वा हटा दें तो ये तीनों लफ्ज़ अलग हो जाते हैं, एक हो जाते हैं तीनों लफ्ज़। हमने इनकी पहचान के लिए इस पर कोई नुक्ता नहीं, तब ये रा कहलाया, और ये जो रा था इस पे जो त्वा का निशान हुआ तो ये ला कहलाया। अब इस पे जो एक नुक्ता होगा वो ज़ा, तो वो नुक्ता ऊपर होगा या नीचे? ऊपर नुक्ता होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ज़ा। हम तो नुक्ता रख देते हैं इसकी पहचान के लिए, ये हो गया ज़ा। अब इसके ऊपर एक ज़बर रख देते हैं, ये हो गया। तो जहाँ इसकी आवाज़ खींचने की आ रही थी, किस तरीके से? ज़ा ज़ा, है ना, आ रही थी आवाज़। अब क्या आवाज़ आएगी? ज़ा ज़बर ज़ा। तो आवाज़ चेंज हो जाती है ज़बर आने से। ठीक है, अब इसके आगे एक जो बड़ा ज़ा होता है उसको भी हम लिखते हैं। उस पर जो नुक्ते होते हैं वो 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है, और देखो वो कैसे लिखा जाता है, उसका भी तरीका लिखने का यही है। ठीक है, लेकिन इस पे 3 नुक्ते होते हैं, वो इस तरीके से। देखो लफ्ज़ एक ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? चारों में अलग अलग फ़र्क आपको नज़र आ गए। समझ में आ गया? अगला लफ्ज़ जो हमारा आएगा उसका नाम है सीन। देखो सीन लफ्ज़ अलग हो रहा, लेकिन जब हम इस पे ज़बर लगाएंगे इसकी आवाज़ बिल्कुल सबसे चेंज हो जाएगी। सीन, सीन ज़बर सा, तो कहाँ तो सीन था और अब है वो सीन ज़बर सा। अब उसको लिखने का तरीका भी यही है। ये अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा सीन। इसकी आवाज़ चेंज करने के लिए हम इसके ऊपर एक ज़बर रखेंगे, ये हो गया सीन ज़बर सा। ठीक है, अब हम अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। तो अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो है बड़ा शीन। क्या है? हाँ, लिखो सब अपनी अपनी कॉपी में बड़ा शीन। वो लिखा कैसे जाएगा? शक्ल उसकी यही होगी, लेकिन उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है, कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। शक्ल यही होती है बिल्कुल। ये देखिए, एक नुक्ता, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? शीन। अब हम इसकी आवाज़ चेंज करने के लिए, इस लफ्ज़ को बदलने के लिए इस पर ज़बर रखेंगे, तब क्या होगा? शीन ज़बर शा। हाँ, तो ये रख देते हैं इस पर ज़बर।
ठीक, ये चेंज हो गए, यानी ये छोटा सीन और ये बड़ा शीन, ये सीन ज़बर सा और ये शीन ज़बर शा। ठीक है, अब हम अगले लफ्ज़ की तरफ चलेंगे। अगला लफ्ज़ है हमारा स्वाद। हाँ देखो, लास्ट में जो आवाज़ आ रही है स्वाद के, तो दाल की आवाज़ निकलती है, लेकिन जब हम इसके ऊपर ज़बर रखेंगे तो वो दाल की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या लफ्ज़ होगा? स्वाद ज़बर स्वा। क्या है? स्वाद ज़बर स्वा। और लिखने में कैसे होगा? ये इस तरीके से, ये हो गया। ठीक है, ये हुआ स्वाद ज़बर स्वा, लेकिन अभी ज़बर नहीं लगा, अब हम इस पर ज़बर लगा देते हैं। अब इसने अपनी पहचान जो थी इसकी स्वाद की वो खो दी, वो भूल गया। क्यों? ज़बर आ गया, अब ज़बर के साथ चलेगा, यानी ये ज़बर का मोहताज है इस वक्त। स्वाद ज़बर स्वा। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे और मैं आप ही लोगों से मालूम करूंगा कि कौन सा लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसकी पहचान बताएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये लफ्ज़ जो है, ये क्या लफ्ज़ है? ज़्वाद हुआ। ठीक है, अब हम इस पर ज़बर रखेंगे तो क्या आवाज़ देगा? ज़्वाद ज़बर ज़्वा। ठीक है, तो हम इस पर ज़बर रख देते हैं। ठीक, ये हो गया, ये ज़्वाद ज़बर ज़्वा। आगे लफ्ज़ लिखूंगा वो भी आप बताएंगे, क्योंकि आपको पहचान हो गई लफ्ज़ों की जो होनी चाहिए थी, अब आपको समझना है। ठीक है, तो अगला जो लफ्ज़ है वो ये है, ये देखिए क्या है? त्वा हो गया, त्वा हो गया ना। अब इस पर ज़बर रखेंगे तो कैसी आवाज़ निकलेगी? त्वा ज़बर त्वा। शाबाश। इसी तरीके से फिर हम आगे चलेंगे और अगला लफ्ज़ भी मैं लिख करके आपको बताऊंगा, आप ही इसकी आवाज़ मुझे सुनाएंगे। ठीक है, तो ये लफ्ज़ है, ये देखिए, ये क्या हुआ? ज़्वा। अब हम इस पे ज़बर रखेंगे, ज़्वा ज़बर ज़्वा। ठीक है, शाबाश, बहुत खूब। अब आगे हम चलते हैं, अगला जो लफ्ज़ है वो ये है। क्या लफ्ज़ है ये? आइन। क्या लफ्ज़ है? आइन। अभी आवाज़ देखो कैसी आ रही है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक ज़बर रखूँगा, आप आवाज़ चेंज करें। बताइए अब क्या हुआ? आइन ज़बर आ। अब हम इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये क्या है? गईन है। अभी देखो कैसी आवाज़ है? गईन। आवाज़ ऐसे ही है, लेकिन ज़बर आएगा तो कैसी आवाज़ होगी? शाबाश, गईन ज़बर गा। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ हम, और अगला लफ्ज़ जो है वो ये है, ये क्या लफ्ज़ है? फा। शाबाश। देखो माशाल्लाह, आप लोगों की समझ में आया है ना, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो मालूम भी कर लेना। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जब ज़बर रखेंगे तो इसकी आवाज़ कैसे होगी? हाँ, शाबाश। ये हम ज़बर रख देते हैं और आपने आवाज़ इसकी चेंज कर दी। अब हम इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वो ये है, ये क्या है? काफ। कितने नुक्ते हैं इसके ऊपर? दो। अभी क्या कहला रहा? काफ। अब इसकी आवाज़ चेंज करनी है, मैं इसके ऊपर ज़बर रख देता हूँ। अब काफ ज़बर काफ। ठीक है, अब हम छोटा काफ बनाएंगे। ठीक है, छोटा काफ जो होगा वो इस तरीके से होगा। मैंने पहले ही आप लोगों को ये लफ्ज़ बता दिया, लेकिन काफ मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसकी आवाज़ आप ही को चेंज करनी है। आवाज़ कैसे चेंज होगी? मैं ज़बर रखता हूँ, ये हो गया काफ ज़बर का। काफ ज़बर का। पहले क्या था? काफ, है ना, ज़बर आया तो ये अपनी पहचान भूल गया है, अब हुआ काफ ज़बर का। अगला जो लफ्ज़ है वो है गाफ। देखो लफ्ज़ काफ गाफ, लेकिन उसकी भी पहचान आपको बताएंगे, आप ही को बतानी होगी। ठीक है, देखो लिखने में ये भी काफ की तरह लग रहा है। हाँ, तो ये क्या हुआ? गाफ। अब इसकी पहचान चेंज कीजिए। गाफ ज़बर गा। शाबाश, गाफ ज़बर गा।
अब हम आगे चलेंगे। अगला जो लफ्ज़ है वो आप ही बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये क्या है? लाम। शाबाश, लाम है। अब लाम की भी आवाज़ चेंज करनी है आपको। ये देखिए, लाम ज़बर ला। ये ज़बर की तख्ती चल रही है हमारी, अभी ज़ेर की नहीं चल रही। ज़ेर की जब चलेगी तो नीचे आवाज़ आएगी और जब पेश की चलेगी तो ऊपर जाएगी। तो अभी बराबर लेवल में है, ठीक है। अब हम लाम के आगे जो लफ्ज़ है वो है ये क्या है? और इस पर ज़बर रखा तो लफ्ज़ ने अपनी पहचान भूल गया। क्यों भूला? ज़बर आने से। शाबाश। अब हम इसके आगे चलेंगे तो वो लफ्ज़ है ये नून। नून के ऊपर नुक्ता है, बीच में है या नीचे? बीच में। कितने नुक्ते हैं? एक। अब क्या हुआ? नून। अब इस पर ज़बर रखेंगे, नून ज़बर ना। शाबाश, नून ज़बर ना। अब अगला लफ्ज़ हम लेते हैं। अगला लफ्ज़ होता है हमारा ये वाव, है ना। वैसे कैसे बोल रहे हैं हम? वाव है। जब ज़बर आएगा तो कैसे कहेंगे? वाव ज़बर वाव। वाव ज़बर वाह। तो ये हो गया। पहचान सब खो रहे हैं अपनी, वो इसीलिए क्योंकि जब इन पर ज़बर आ रहा तो ये अपनी पहचान खुद ब खुद भूलते जा रहे हैं, पहचान खो गए क्योंकि दूसरे ज़बर के मोहताज हो गए इस वक्त। अगला लफ्ज़ है हमारा हा। और हा ये है, ठीक है। यहाँ कह रहे थे हम हा। अब इस पर ज़बर रखो, हा ज़बर हा। हा ज़बर हा, ठीक है। अब अगला लफ्ज़ है वो आप पहचानेंगे। ये क्या लफ्ज़ है? दो चश्मी हा, ठीक है। ये क्या है? दो चश्मी हा। हाँ, अगर हम इसके ऊपर भी ज़बर रखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ज़बर रखने के बाद क्या आवाज़ आएगी? देखो, दो चश्मी हा और हा की आवाज़ फिर एक ही आएगी, हा ज़बर हा। दो चश्मी हा कहेंगे तब भी आवाज़ तो वही दे रहा ना कि दो चश्मी हा ज़बर हा। तो हम इसको इसीलिए कह देते हैं हा ज़बर हा, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ तक सबक हो गया। हम आगे चलते हैं तो अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो है हमज़ा, ठीक है। अब हमज़ा ऐसे बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इस पर हमने ये ज़बर रखा, हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ आनी चाहिए, हा की नहीं। हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ आए, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। जो आखिरी दो लफ्ज़ हैं हमारे वो हैं या, छोटी या और बड़ी या। तो उनको जो बनाएंगे हम वो इस तरीके से। ये क्या है? छोटी या। अब इस पर ज़बर रखेंगे तो या ज़बर या। और बड़ी या को बनाएंगे हम, ठीक, ये बड़ी या ज़बर या। तो ये ज़बर की तख्ती थी जो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आगे ज़ेर की तख्ती शुरू करेंगे, ठीक है। और आपको सबको समझ में आ गई? लिख भी लिया सबने अच्छे तरीके से? आगे फिर मालूम करूँगा अभी मैं, ठीक है। तो बच्चों, हमने क्या जाना था? ज़बर की तख्ती, है ना। और बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि अब हमें ज़ेर लगाना है। और ज़ेर लगाना खुद आप आवाज़ कैसे आएगी? ज़बर की आ, बा, ता, सा आ रही थी, लेकिन अब ज़ेर की जो आवाज़ होगी वो ऐसे होगी, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। अब मैं जो है यहाँ ज़ेर लगाता हुआ चला जाऊँगा सिर्फ लफ्ज़ों पर, आप खुद इसकी आवाज़ निकालते रहेंगे ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। अब मैं अलिफ के नीचे ज़ेर लगाता हूँ तो इसकी आवाज़ क्या होगी? अलिफ ज़ेर ई। शाबाश। और इसके बा के नीचे लगाता हूँ, इसकी आवाज़ बा ज़ेर बी, ठीक है। आगे लगाता हूँ पा के, पा ज़ेर बी। शाबाश। अब इसी तरीके से ताके और टाके और साके, शाबाश। और जीम के, वाह, बहुत खूब। और चाके और हाके और खाके दाल, दाल ज़ेर दी। क्या आवाज़? शाबाश। और ये डाल के, शाबाश। इसी तरीके से हम आगे आ जाएंगे। जाल,
रा, ला, जा, जा, सीन, शीन, शाबाश। और ये स्वाद, ज़ाद, और ये त्वा, ज़ा, आइन, आइन ज़ेर ई, और ये गईन, फा, फा ज़ेर फी, ठीक है। और काफ, काफ, गाफ। अब आगे आते हैं लाम, मीम, नून, नून ज़ेर नी, नू की आवाज नहीं आनी चाहिए, नून ज़ेर चल रहा अभी, ठीक है। वाव, वाव ज़ेर वी, ठीक है। हा, दो चश्मी हा, आवाज जोर से है, यहाँ आवाज क्यों दब जाती है? दो चश्मी हा ज़ेर ही, है ना? आप कहें जोर से, शाबाश। फिर आगे हमजा, या, या, शाबाश। ये क्या था? ज़ेर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? ज़बर। तो इसमें 3 लफ्ज होते हैं। ज़बर, पहले तो होता है ज़बर, फिर होता है ज़ेर, फिर होता है पेश। हमने कितने पढ़ लिए? 2 समझ भी लिए। हम पेश की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम जान रहे थे जैसे ज़बर जाना और फिर ज़ेर। अब बारीक किसकी है? पेश की। और पेश कैसे होता है? पेश में सिर्फ 1-2 लफ्ज़ आपको बताऊंगा कि उसकी आवाज़ कैसे होती है, फिर आप खुद मुझे बताएंगे, ठीक है। अब जैसे अलिफ है, अलिफ के ऊपर पेश लगा देते हैं हम। पेश ये है तो ये होगा अलिफ पेश ऊ। ऊ की आवाज़ आ गई, चेंज हो गई। ज़बर की जो आवाज़ थी वो कैसी थी? आ। और ज़ेर की आवाज़ कैसी थी? ई। और पेश की आवाज़ ऊ, ठीक है। अब इसी तरीके से बा के ऊपर पेश लगाएंगे, क्या होगा? बा पेश बू, क्या होगा? बा पेश बू, ठीक है। पा के ऊपर लगाएंगे, पा पेश बू, शाबाश। आगे हम ता के ऊपर लगाएंगे पेश, ता पेश बू। ता के ऊपर लगाएंगे, ता पेश बू। शाबाश। और सा के ऊपर लगाएंगे, सा पेश बू, बहुत खूब। और जीम के ऊपर, जीम पेश जू। और चा के ऊपर, चा पेश जू। अब हा के ऊपर, हा पेश जू। अब खा के ऊपर, खा पेश जू। आवाज जोर से आनी चाहिए, खा पेश जू। एक साथ, खा पेश खू। अगला लफ्ज है दाल, दाल, जाल, और रा, ला, जा। बेटा याद भी करते रहना, ठीक है। फिर जा, सीन, शीन, स्वाद, बहुत खूब, शाबाश। और ज़ाद, त्वा, ज़ा, आइन, गईन, शाबाश। फा, काफ, काफ, गाफ, बहुत खूब बच्चों, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हो आप। लाम, मीम, नून, वाव, हा, दो चश्मी हा, हाँ हू की आवाज आएगी इसकी, ठीक है। हमजा,
हमजा पेश उ, क्या आवाज है? हमजा पेश उ। ठीक है। और या पेश यू। या पेश यू। शाबाश। तो आज हमने जो ये सबक पढ़ा है, ज़बर, ज़ेर और पेश, तीनों ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ज़बर से पहचान होती है कि आवाज़ कैसे जानी है, और ज़ेर से आवाज़ होती है जैसे नीचे से हमें मिलानी है ना, जैसे बाज़ेर भी। इसी तरीके से पेश भी हमने पढ़ा, और पेश की आवाज़ ऊपर जाती है, ठीक है, जैसे गई थी ना अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू। तो ये तीनों हमने पढ़ लिए, ज़बर, ज़ेर, पेश। तो उम्मीद है कि याद रहेंगे ये चीज़ें इंशाअल्लाह। तो अब हम एक प्यारी सी नज़्म, जिसको उर्दू में नज़्म कहते हैं और हिंदी में पोयम इंग्लिश में, ठीक है, अब मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत प्यारी सी नज़्म है बेटा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हमने देखा चिड़िया का घर, हमने देखा चिड़िया का घर, बिल्ली भालू और बंदर, बिल्ली भालू और बंदर। हाँ, बंदर डाली डाली हिलाता था, बंदर डाली डाली हिलाता था, आता था फिर जाता था, आता था फिर जाता था, कै करता था, कै करता था, चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था, हाँ, भालू हुक्का पीता था, भालू का पीता था, गुटर 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 करता था। गुडर गुडर करता था। बहुत खूब, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले सबक में हम मिलेंगे, और अगला सबक क्या होगा वो हम फिर बताएंगे। तो नाजरीन, आज के सबक में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले सबक के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।